आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो पहले हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज़ अ साइंटिफिक वे ऑफ द ऑर्डरली अरेंज ऑर्गेनिजम्स इनटू अ ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द अर्लियर एंड ईजीली ऑब्जर्वेबल बट फंडामेंटल कैरेक्टर्स। इसमें ये बोला गया है कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थे वो अरेंज किए थे उस ऑर्डर में जिससे कि ऑर्गेनिज्म को ग्रुप और उनके सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेसिस पे उनको ग्रुप में रखा जाए। जो एरिस्टोटल थे वो अर्लीस्ट attempt and more scientific basis for the classification. He used a simple morphological character to classify plants into trees, shrubs and herbs. वो जो थे उन्होंने मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर के अनुसार क्लासीफाई किया था प्लांट को ट्रीज़ के बेसिस पे और शब को हर्ब्स के बेसिस पे। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स। उन्होंने एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक तो था एनाइमा और एक तो था एनाइमा। तो जो एनाइमा था वो रेड ब्लड था और जो एनाइमा था उसमें रेड ब्लड प्रेजेंट नहीं था। जो हमारे लिनस थे उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें कि एक है हमारा किंगडम प्लांटी एंड दूसरा है हमारा किंगडम एनिमेलिया। इसमें सारे हमारे प्लांट्स और सारे एनिमल्स आ जाएंगे। दिस सिस्टम वॉज यूज्ड वेरी रिसेंटली। ये बहुत ही कम दिनों में दिया गया था। जैसे कि दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश, ये डिस्टिंग्विश नहीं करता है, मतलब अंतर नहीं बताता है यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट्स के बीच में एंड यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में। और ये भी नहीं बताता है कि प्रोकैरियोटिक, जिसका एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड नॉन फोटोसिंथेटिक, जिसका एग्जांपल है फंगी, वो ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी इन्होंने नहीं बताया था। हैंस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉज फाउंड एन एक्वेटिक, और वो पानी से रिलेटेड नहीं था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हैकल थे उन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें कि प्लांटी, प्रोटिस्टा और एनिमेलिया था। यहाँ पे जो कोपलैंड थे उन्होंने दिया था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें कि हमारा मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया किंगडम्स आ जाते हैं। नाउ वी हैव टॉक अबाउट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था 1969 में। तो उन्होंने ये बताया कि जो किंगडम थे वो डिफाइन किए गए थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी एंड प्लांटी और एनिमेलिया में। ये मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम थे क्लासिफिकेशन के। द मेन क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर इंक्लूडिंग सेल स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनिज्म, बॉडी ऑर्गेनिज्म एंड मोड ऑफ इंट्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पे हम देखेंगे इस टेबल को, जिसमें कि हम बोलेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म को कैसे कैरेक्टराइज किया गया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो पहला हमारा आ जाता है कैरेक्टर्स, दूसरा हमारा आता है मोनेरा, तीसरा हमारा प्रोटिस्टा, चौथा हमारा फंगी, पांचवा हमारा प्लांटी और छठा हमारा एनिमेलिया। अगर हम देखें कि सेल टाइप की, तो सेल टाइप मोनेरा में प्रोकैरियोट, यूकैरियोट और यूकैरियोट। सिर्फ मोनेरा में प्रोकैरियोट है, बाकी सब में प्रोटिस्टा टू एनिमेलिया तक यूकैरियोट्स है। अब हम सेल वॉल की अगर बात करते हैं तो सेल वॉल नॉन सेल्यूलोजिक है, जो कि उसको बोलेंगे जिसमें कि पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड प्रेजेंट हो। अब इसमें ये प्रेजेंट है कुछ में, लेकिन फंगी में प्रेजेंट है काइटिन में, प्लांटिया में प्रेजेंट है सेल्यूलोज में एंड एनिमेलिया में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होता है मोनेरा में, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होता है, फंगाई में प्रेजेंट होता है, प्लांटी में प्रेजेंट होता है, एनिमेलिया में भी प्रेजेंट होता है। मीन्स मोनेरा में सिर्फ एब्सेंट होता है, बाकी इसमें और इसमें ये एब्सेंट होता है।
तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो सेल्यूलर मोनेरा और प्रोटिस्टा में सेलुलर रहते हैं, लेकिन फंजाई में मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू से ये बने होते हैं। और जो प्लांटी है वो टिश्यू और ऑर्गन दोनों हैं। और एनिमिलिया की अगर बात करें तो टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बने हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो ऑटोट्रॉफिक, कीमोसिंथेटिक एंड द फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉफिक इज द सेप्टोफाइटिक पैरासाइट। ऑटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक एंड ये हैं। तो यहाँ तक हम बात कर लिए। उसके बाद हम चलते हैं कि जो वायरसेस है वो इनको इंक्लूड नहीं किया गया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो आइए देखते हैं। Earlier classification system included the bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperms and angiosperm। ये सभी प्लांट्स के अंदर लिए गए थे। All these organisms have the cell wall। इन सभी के पास सेल वॉल होता है। It brought together in the prokaryote bacteria। इनको प्रोकैरियोट बैक्टीरिया में लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में अगर हम देखेंगे तो अदर ग्रुप की अगर बात करेंगे तो ये सभी यूकैरियोट्स होते हैं। इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर, इनको एक साथ रखा गया था यूनिसेलुलर में और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। इनका एग्जांपल हो जाएगा क्लाइमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा, जिसको कि प्लेस्ड किया गया था एल्गी में। नाउ हम बात करेंगे कि फंजाई जो है वो नॉन फोटोसिंथेटिक है, जिससे कि ग्रुप जिनको प्लांट्स में रखा गया है, जिसको कि हम लोग ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। एंड दे शो अ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट इन देयर वॉल कंपोजिशन। अब बात करते हैं कि जो फंगी है वो काइटिन की बनी हुई है और इसकी जो सेल वॉल है वो ग्रीन प्लांट है। एंड सेल्यूलोजिक सेल जो है वो अब इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कंसीडर है फंगाई वर प्लेस्ड इन सेप्टेट किंगडम। इनको हम लोग सेप्टेट किंगडम में रखते हैं। जो किंगडम फंगाई है, अब इसकी बात करते हैं। ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसको कि ग्रुप में रखा गया था किंगडम मोनेरा एंड सेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स एंड ये प्रोटिस्टा। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट किंगडम। जो प्रोटिस्टा थे इसको ब्रॉट किया गया था क्लाइमाइडोमोनास क्लोरेला एंड अर्लियर प्लेस्ड इन द एल्गी विद इन प्लांट्स बोथ हैविंग द सेल वॉल, जिसके पास सेल वॉल हो दोनों के पास। पैरामीशियम और एमोबा ये जो है वो हमारे अर्लियर प्लेस्ड एनिमल किंगडम में रखे गए थे, जिसमें कि सेल वॉल एब्सेंट होता है। इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच आर क्लासिफाइड वर द प्लेस्ड ऑन देयर डिफरेंट किंगडम्स। जो डिफरेंट किंगडम्स के बेसिस पे रखे जाते हैं उनको बताया गया है इधर। ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड द क्लासिफिकेशन सिस्टम which reflect not only the morphologically, physiologically and reproductive similarities, लेकिन इनको phylogenetic भी रखा जाता है। ये बेस्ड होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के ऊपर। नाउ हम बात करते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। किंगडम मोनेरा है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सिर्फ। और 2 मेजर ग्रुप्स होते हैं मोनेरा के, जो कि आर्की बैक्टीरिया हो गया जिसको कि हम लोग एंशिएंट बैक्टीरिया बोलते हैं, और एक हो गया हमारा यू बैक्टीरिया जिसको कि हम लोग ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। जो यू बैक्टीरिया हो गया वो हमारा 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, एक तो बैक्टीरिया और दूसरा साइनोबैक्टीरिया। Some other groups of the moneras are the mycoplasma and the Racitaceae and the Actinomycetes। अब हम बात करते हैं कि आर्की जो बैक्टीरिया है उसके बारे में। आर्की बैक्टीरिया एक ग्रुप मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट है जो कि मिलता है हमें मॉइस्ट हार्श हैबिटेट में। और ये जो है वो 3 मेजर टाइप्स के होते हैं, मैथनोजेंस, हेलोफिल्स एंड द थर्मोएसिडोफिल्स। ये मैथनोजेंस जो है वो ऑब्लिगेट एनारोबिक्स हैं जो कि मिलते हैं हमारा गट सेवरल रूमिनेंट में, जो कि एनिमल्स काऊ और बिफेल्डोज में देखे जाते हैं। ये जो बैक्टीरिया है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, जिसको कि हम लोग बायोगैस बोलते हैं, और डंग ऑफ दिस एनिमल्स
को हम लोग बोलते हैं। तो जो हमारा हेलोफिल्स है वो हमारा सॉल्ट लविंग बैक्टीरिया है, जो कि मिलता है हमें इन्वायरमेंट जिसमें कि हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है। थर्मो एसिडोफिल्स की अगर बात करें तो ये हमें हॉट सल्फर स्प्रिंग में देखा जाता है। अब हम लोग ये आर की जो बैक्टीरिया है वो डिफ़र कैसे है अदर बैक्टीरिया से हम देखेंगे। हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल एंड सेल स्ट्रक्चर, इसकी जो सेल वॉल और सेल स्ट्रक्चर है वो दोनों डिफरेंस है। एंड पेप्टाइडोग्लाइकन इसमें एब्सेंट होता है, जिससे कि सेल वॉल आर की बैक्टीरिया में होता है, और इसका जो फ्यूचर है रिस्पॉन्सिबल करता है सर्वाइवल ऑफ एक्सट्रीम कंडीशन के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यू बैक्टीरिया किसे बोलते हैं। यू बैक्टीरिया करेक्टराइज करते हैं जिसमें कि प्रेजेंस हो रिजिड सेल वॉल हो एंड फ्लैगेलम जो कि मोटाइल हो। बैक्टीरिया ऑकर करती है जिससे कि ऑलमोस्ट एवरीवेयर देखा जाता है। दे आर प्रेजेंट, ये सॉइल में प्रेजेंट होती है, रहती है ये एक्सट्रीम हैबिटेट जैसे कि हॉट स्प्रिंग हो गया, डेजर्ट हो गया, स्नो एंड द डिप ओशन हो गया, जहाँ पे वेरी फ्यू सर्वाइव एनिमल्स करते हों, और ये कुछ इसमें जो रहते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं। अब हम बात करेंगे कि बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है 4 कैटेगरी में उनके शेप के बेसिस पे। पहला हो गया हमारा स्फेरिकल कोकस, दूसरा हमारा हो गया रॉड शेप्ड बैसिलस, एंड तीसरा हो गया हमारा कॉमा शेप्ड वेब्रियम, एंड चौथा हो गया हमारा स्पाइरुलियम। सो ये जो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल है, और ये कॉम्प्लेक्स भी है बहुत इनके बिहेवियर पे अगर देखा जाए तो। और ये कंपेयर करते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया ग्रुप, जो कि मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है। बायोलॉजिक बैक्टीरियल सेल वॉल की अगर बात करें तो इसको कैरेक्टराइज किया गया था पेप्टाइडोग्लाइकन और द ट्राइक्योइक एसिड में। अब जैसे कि हम यहाँ पे फिगर देख सकते हैं डिफरेंट बैक्टीरिया के शेप्स के बेसिस पे, जैसे कि ये कोकाई है, ऐसे डॉट लाइक स्ट्रक्चर है इसके, और ये हमारा बैसिली है जो कि स्पून लाइक स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं, और ये जो इसको हम लोग स्पोर बोलते हैं और ये हमारा बैसिली बोलते हैं। अब ये हमारा फ्लैजेला है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये जो आपको दिख रहा है, एंड ये हमारा स्पाइरेला है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि ये एक मटर के शेप का जैसे है, जिसको कि हम लोग विब्रियो बोल सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द स्टेनिंग डेवलपमेंट ऑफ द क्रिश्चियन ग्राम 1884 की अगर बात करें तो ग्राम दिया गया था, जिससे कि बैक्टीरिया हम ग्राम पॉजिटिव जो कि सिंगल लेयर और कॉन्सिस्ट करता है टाइकोइक एसिड जो कि रिटेन द ग्राम स्टेन, जिसका एग्जांपल है बैसिलस सबटिलिस, जो कि ग्राम नेगेटिव की अगर बात करें तो 3 लेयर्ड का होता है, इसमें कि कोई ट्रैकियोनिक एसिड नहीं प्रेजेंट होता है और वो कोई भी स्ट्रेन नहीं रिटेन करता है। एग्जांपल इसका एस्क्यूकाई कोली। और ये जो वॉशिंग ऑफ द स्टेन है ये हमारा ग्राम नेगेटिव है बैक्टीरिया का। ये क्यों होता है, इसके जो कि हाई लिपिड कंटेंट, जिसमें कि सेल वॉल जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कि एसीटोन, अल्कोहल एक्सेट्रा। और ये जो अल्कोहल है वो डिकलराइजेस करता है, जिससे कि हमारा न्यूली एक्सपोज्ड पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होता है रिमूव कर देता है क्रिस्टल वॉयलेट डाई को। जो कि हमारा ग्राम पॉजिटिव है वो बैक्टीरिया हमारा दिखते हैं तो थिक पेप्टाइडोग्लाइकन का लेयर होता है, जिससे कि ये प्रिवेंट करता है वॉशिंग ऑफ द क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन को। अब हम बात करते हैं जो बैक्टीरिया का जो सेल स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल सेल वॉल से, जिसको कि हम लोग ग्लाइकोकॉलिक्स बोलते हैं, और इसको हम लोग कैप्सूल भी बोलते हैं। एक है हमारा, दूसरा है हमारा फ्लैजेला, और तीसरा है हमारा फिम्ब्रिया एंड द पिलाई। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इंटरनल सेल वॉल से होता है, और इनमें इंक्लूड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेसोसोम, न्यूक्लियोटाइड, साइटोप्लाज्म एसेट्रा। न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेनेटिक मटेरियल से, ये जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया का ही होता है।
अब बैक्टीरिया शो करता है दोनों ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया उसे बोलेंगे जिसमें कि हीमो ऑटोट्रॉप्स जैसे कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो, एंड फोटो ऑटोट्रॉफिक उसे बोलेंगे जिसमें कि पर्पल बैक्टीरिया एंड ग्रीन पर्पल बैक्टीरिया हो। इसका एग्जाम्पल एंड हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की अगर बात करें तो ये एक सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है। सिम्बायोटिक की अगर बात करें तो इसका एग्जाम्पल है राइजोबियम एंड द फ्रैंकाई एसेट्रा। एंड पैरासाइट का जो एग्जाम्पल है वो विब्रियो और कॉरेला है। अब हम बात करेंगे कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है वो है ऑक्साइडेज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना है, जिसका की है नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड एम्यूनो, जो कि यूज़ होके रियलाइज्ड एनर्जी से बना है और एटीपी का प्रोडक्शन किया है। ये प्ले करता है ग्रेट रोल जिससे कि रिसाइकलिंग न्यूट्रिशन होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और सल्फर के बीच। अब हम बात करेंगे कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ जो होता है नहीं, अब हम लोग हेटेरोट्रॉफ बैक्टीरिया की बात करेंगे। ये मोस्ट अबेंडेंट नेचर में होता है और मेजॉरिटी ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं, जिससे कि ये हेल्पफुल करता है हमारे दही को बनने में दूध से और प्रोडक्शन कराता है एंटीबायोटिक्स का, जिससे कि फिक्सिंग नाइट्रोजन का होता है लेग्यूम रूट्स में एक्सेट्रा। एंड सम ऑफ द पैथोजेंस कॉज करता है डैमेज टू द ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, एनिमल्स एक्सेट्रा। कॉरेला, टाइफॉइड, टेटनस, सिट्रिक कैंकर, ये जो है वो हमारा डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया है जो कि अलग अलग में होते हैं। अब हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली फ्यूज़न से करता है। समटाइम्स कुछ कभी कभार ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी करता है, जिससे कि ये प्रोड्यूस करता है स्पोर, एंड दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस अ शॉर्ट, जिससे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एंड एडाप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू द अदर। अब जैसे कि हम यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, ये एक डिवाइडिंग बैक्टीरियम है जिससे कि ये डीएनए है, एंड दिस इज़ द सेल मेम्ब्रेन, दिस इज़ द सेल वॉल एंड दिस इज़ द डीएनए। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये एक नॉन ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिससे कि लिमिटेड मेयर जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट मेनली 3 टाइप्स मेथड से होते हैं। एक तो है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको कि हम लोग एब्सॉर्प्शन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट बोलते हैं, जो कि सराउंडिंग होता है मीडियम से। ट्रांसडक्शन जो कि ट्रांसफ़र होता है जेनेटिक मटेरियल से, जिसका कि एजेंसी होता है बैक्टीरियोफेज। एंड कॉन्जुगेशन जो कि डोनर सेल, जिसका कि सेक्स पिली एंड एफ फैक्टर रिसिपेंट होता है, और सेल लैकिंग होता है दोनों साइड से। अब हम बात करते हैं कि साइनोबैक्टीरिया जो है, जिसका एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गी, ये क्लोरोफिल ए सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट से। एंड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो साइनोबैक्टीरिया, ये यूनिसेलुलर होते हैं, कॉनिकल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। ये जो कॉलोनरीज है जनरली सराउंडेड बाय द गैलेटिनस सीड से बना होता है, एंड दे ऑफ्टन फॉर्म द ब्लूम्स इन द पोलाइटेड वाटर बॉडीज़। इनकी जो ऑर्गेनिजम्स होती है वो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से स्पेशलाइज्ड करती है, जिसको कि हम लोग हेट्रोसिस्ट, इसका एग्जांपल है नेक्टर और एनाबिना। अब हम बात करेंगे कि जो माइकोप्लाज्मा है वे स्मॉलेस्ट मोनेरियंस है, जो कि फेलियोमॉर्फिक, जो कि फ्लेक्सिबल शेप का होता है और इसमें सेल वॉल नहीं होते हैं। एंड इसको हम लोग PPLO बोलते हैं, जिसका कि फुल फॉर्म है प्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये जो इनसेंसिटिव एंटीबायोटिक्स है वो अफेक्ट करता है सेल वॉल को, जिससे कि सिंथेसिस, जैसे कि हमारा पेनिसिलिन, जिससे कि ये हमारा सेल वॉल एब्सेंट होता है और माइकोप्लाज्मा सरवाइव करता है बिना ऑक्सीजन के। एंड ये रहता है हमारा स्पोरोफाइट्स
गैस्ट्रो पैरासाइट्स जो कि ह्यूमंस में होते हैं, प्लांट्स में होता है और एनिमल्स में होते हैं। जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि नेक्टर का ये एग्जांपल दिया हुआ है। दिस इज़ द हेट्रोसिस्ट एंड दिस इज़ द म्यूसिलेजिनस सीड। सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा है माइकोप्लाज्मा जो कि जिसको कि हम लोग जॉकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे उस पे जिसका नाम है किंगडम प्रोटिस्टा। तो दोस्तों ये जो है ये हमारा सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स है जो कि किंगडम प्रोटिस्टा में इसे प्लेस्ड किया गया है। और ये किंगडम फॉर्म्स करता है कनेक्टिव लिंक जिससे कि अदर डेलिंग एंड प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई के बीच में। इनका जो मेंबर होता है वो प्राइमरीली एक्वेटिक होता है, पानी वाला। और ये जो होता है वो यूकैरियोट्स और प्रोटेस्टियन सेल बॉडी होती है जो कि कंटेन करती है वेल डिफाइंड न्यूक्लिक एंड द अदर मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल। और इनका जो फ्लैजिला है वो सीलिया और फ्लैजिला दोनों हैं कुछ ही। और प्रोटिस्टा जो है वो रिप्रोड्यूस करता है असेक्सुअली एंड सेक्सुअली दोनों, जिससे कि इनका जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है वो सेल फ्यूज़न या फिर सेल जाइगोट फॉर्मेशन से होता है। इनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की न्यूट्रिशन की अगर बात करें तो पैरासिटिक होता है, इनजेस्टिव होता है और फोटोसिंथेटिक और स्पोरोफाइटिक और मैक्सोट्रॉफिक बहुत एसेट्रा होते हैं। इनका जो ग्रुप होता है वो इंक्लूड करता है फोटोसिंथेटिक फाइटोप्लैंक्टन्स, नॉन फोटोसिंथेटिक जियोप्लैंक्टन्स एंड ये जो डिसीज़ कॉज करता है वो पैरासाइट्स करता है। इनका जो फूड रिजर्व होता है वो स्टार्च, ग्लाइकोजन, पैरामाइलॉन एंड क्रिप्सोमाइरिन और फैट्स। अब हम आगे चलते हैं। तो ये जो क्रायोफाइट्स, डाइनोफ्लैजलेट्स, यूक्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआन्स हैं, इनको हम रखे हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। सो एक एक करके हम बात करते हैं। पहला हमारा है क्रायोफाइट्स। ये जो हमारा क्रायोफाइट्स है वो इंक्लूड करता है डायएटम्स, गोल्डन एल्गी जिसको कि हम लोग डेस्मेट्स बोलते हैं। ये मिलता है हमें फ्रेश वाटर में देखा जाता है और ये माइरीन इन्वायरमेंट में रहता है। और ये माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली वाटर में होता है, वाटर करेंट में होता है जिसको कि हम लोग प्लैंकटन बोलते हैं। ये मेजॉरिटी ऑफ देम ये जो फोटोसिंथेटिक है वो डायएटम्स चीफ प्रोड्यूसर्स होता है ओशन के अंदर। जो डायएटम्स होते हैं वो सेल वॉल होते हैं जो कि फॉर्म करते हैं टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स जो कि फिट करता है एक दूसरे को, जो कि ये हमारा सोप बॉक्स बनाता है। इनका जो वॉल होता है वो इनक्लोज्ड होता है सिलिका से एंड इनका जो वॉल होता है वो इनडस्ट्रेटेबल होता है। दे पाइल अप एट द बॉटम ऑफ द वाटर जिससे कि रिजर्वर्स जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं बिग हेम्स जिसको कि हम लोग डायएटोमेसियस अर्थ बोलते हैं। इनकी जो ग्रेफ्टी है वो सॉइल से बनी हुई है एंड इनको यूज़ किया जाता है पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, और फिल्ट्रेशन किसका, ऑयल्स का एंड सिरप्स में। नाउ हम बात करेंगे डाइनोफ्लैजलेट्स की। ये हमारा डाइनोफ्लैजलेट्स का फिगर यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये एक मशरूम लाइक शेप का ऐसे बना हुआ है, बट दिस इज़ नॉट अ मशरूम, दिस इज़ द डाइनोफ्लैजलेट्स। सो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये जो डाइनोफ्लैजलेट्स हैं ये मोस्टली माइरीन और फोटोसिंथेटिक होते हैं और ये अपेयर करते हैं येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और येलो, किसके कारण, चेंज ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द वेरियस पिगमेंट्स जो कि प्रेजेंट होता है हमारे सेल में। ये जो सेल वॉल हैं वो स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट से बने हुए हैं, इनका आउटर सरफेस है ऐसा। मोस्ट ऑफ जो हैं वो हम टू फ्लैजलेट्स के बने हुए हैं जो कि लाइज करते हैं लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली जो कि फॉलो बिटवीन वॉल प्लेट्स के अंदर हैं। ये जो रेड डाइनोफ्लैजलेट्स है वो हमारा ग्लाइनोलेक्स जो कि रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है एंड बनाता है सी अपेयर रेड, सी को रेड बनाता है।
टॉक्सिन रिलीज करता है लार्ज नंबर एंड दे किल अदर मारीन एनिमल, जैसे कि हमारा फिशेस हो गया। बायोल्यूमिनेसेंस होता है जो किसके कारण होता है, फाइटोजेनिक के कारण होता है। ग्रैन्यूल्स जो कि साइटोप्लाज्म में होता है, जिसको कि हम लोग नाइट लाइट से भी जानते हैं। कुछ स्पीसीज़ में जो डायनोफ्लैगेलेट्स होते हैं वो फूड से होते हैं, जो कि मसल्स से बने होते हैं। अब हम बात करते हैं यूग्लेनॉइड्स की। तो यूग्लेनॉइड्स एक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है जो कि हमें स्टैग्नेंट वाटर से मिला है, एंड ये जो है वो प्रोटीन रिच लेयर से बने हुए हैं, जिसको कि हम लोग पेलिकल बोल देते हैं। ये इंस्टेट सेल वॉल जो होता है इनका, वो उनकी बॉडी से फ्लेक्सिबल होता है, एंड इनका 2 फ्लैजलेट्स होता है, एक शॉर्ट एक लॉन्ग होता है। फोटोसिंथेटिक जो होता है वो बना होता है सनलाइट से, जो कि ड्राइव करता है सनलाइट, बिहेव करता है हेटरोट्रॉप्स जैसा। बाय प्रीडेटिंग ऑन द अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, जिसका कि पिगमेंट है यूग्लेनॉइड, ये सिमिलर होता है हायर प्लांट से, जिसका एग्जांपल है यूग्लिना। यहाँ पे हम यूग्लिना की पिक्चर्स देख सकते हैं। दिस इज़ आवर न्यूक्लियस एंड दिस इज़ आवर इंजन। अब हम बात करते हैं स्लाइम मोल्ड की। तो स्लाइम मोल्ड हमारा ये स्पोरोफाइटिक प्रोटिस्टा है, जिसको कि हम लोग फंगल एनिमल के नाम से भी जानते हैं, और इनकी जो बॉडी है वो मूव करती है डिकेइंग ट्विन्स एंड रहती है इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल से, जो कि सूटेबल कंडीशन में फॉर्म करते हैं एप्लिकेशन, जिसको कि हम लोग प्लाज्मोडियम बोलते हैं, और ये ग्रो करते हैं स्प्रेड ओवर द सेवरल फीट। ये कब करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन की बात करें, जो प्लाज्मोडियम है वो डिफ्रेंशिएट करता है एंड फॉर्म करता है फ्रूटिंग बॉडीज़ बियरिंग स्पोर्स एट द टिप। जो स्पोर्स होते हैं वो ट्रू वॉल से बने होते हैं। दे आर एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट होते हैं और सर्वाइव करते हैं बहुत साल तक, इवन अंडर एडवर्स कंडीशन में भी ये होते हैं। और इनकी जो स्पोर्स की बात करें तो वो डिसपेयर्ड होता है एयर करेंट में, जिसका एग्जांपल है फाइसेरम, जैसा कि हम स्लाइम मोल्ड का पिक्चर इसमें देख सकते हैं। नाउ हम बात करते हैं प्रोटोजोआंस की। तो प्रोटोजोआंस हमारा सारे प्रोटोजोआंस हेटरोट्रॉप्स होते हैं, रहते हैं प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स में। इन्हें हम प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स भी बोलते हैं, और ये बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स प्रोटोजोआंस डिवाइड होते हैं 4 कैटेगरीज और मेजर ग्रुप्स में बोल सकते हैं आप। पहला है एमोबॉइड प्रोटोजोआंस। ये एनिमल्स उसे बोलेंगे जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, सी वाटर में रहते हैं और मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं, और ये एंड एमोबा और पैरासाइट होते हैं, और ये मूव करते हैं और कैप्चर करते हैं फूड स्यूडोपोडिया के थ्रू, और ये फॉल्स फिट होते हैं एमोबा के अंदर। मारीन फॉर्म्स जो होता है वो सिलिका एंड शेल उनके सरफेस पे। अब हम बात करते हैं दूसरा हमारा नाम है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआंस। ये हमारा मेंबर होते हैं ग्रुप्स के, जो कि फ्री लिविंग और पैरासाइट होते हैं। ये फ्लैजेला होते हैं और ये पैरासाइटिक फॉर्म्स होते हैं जो कि डिसीज़ कॉज करवाते हैं। ट्रैपेनोसोमा जो कि स्लीपिंग सिकनेस के नाम से जाना जाता है। अब पहला हमारा आता है ल्यूशमेरिनिया डोनोवेनी, जो कि कॉज करता है काला आजार और द डम फीवर, जिससे कि पैरासाइट ट्रांसमिटेड होते हैं सैंड फ्लाई, और ये ग्राइडेरिया इंटेंसिटिलिस कॉज करता है गार्डिडियस डिसीज़, जिससे कि हमारा ये डिसीज़ होता है। और ट्रैपेनोसोम क्वर्जी कॉज करता है साउथ अमेरिकन ट्रिप्टोसोमेसिस, जो कि कॉज करता है, जिसको कि हम लोग कैगस डिसीज़ भी बोलते हैं। अब हमारा आता है सिलिएटेड प्रोटोजोआंस। ये एक्वेटिक होते हैं, एक्टिव होते हैं
और मूव करते हैं ऑर्गेनिज्म किसके कारण, प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ सीलिया एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है रोज़ में ऑफ द सीलिया कॉज करता है वाटर लैडर, जिससे कि फूड जो होता है स्ट्रेट होता है गलेट में, और ये कैविटी गैलेट होती है जो कि ओपन करती है आउटसाइड द सेल सरफेस। इसका एग्जांपल है पैरामीशियम। इसके आगे हम बात करते हैं कि जो सीलिएट्स होते हैं वो शो करते हैं न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म, जो कि 2 टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियाई होते हैं, लार्ज माइक्रोमोलिक्यूल्स जो कि मेगा न्यूक्लियस एंड स्मॉलर माइक्रोन्यूक्लियस। माइक्रोन्यूक्लियस कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड ग्रोथ। इनको बोला जाता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस जो कि टेक प्लेस करते हैं रिप्रोडक्शन में, एंड टर्म इनको दिया जाता है रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस। हम बात करते हैं स्पोरोजोआंस। ये स्पोरोजोआंस होते हैं वो सारे ही इंडो पैरासाइट होते हैं और लोकोमोटरी ऑर्गन इनकी एब्सेंट होती है, और ये डाइवर्स ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड होते हैं और इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज बनाते हैं, और इनकी साइकिल भी लाइफ की यही होती है। एंड मोस्ट नोटोरियस इज़ द प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरियल पैरासाइट के नाम से जो कि कॉज करता है हमारा मलेरिया और डिसीज़, जो कि स्ट्रैगर्ड अफेक्ट करता है ह्यूमन पॉपुलेशन में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की किंगडम फंजाई। ये जो किंगडम फंजाई होता है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है यूनिक और किंगडम, जिसको कि हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में रखा गया है, एंड दे शो ये ग्रेट डाइवर्सिटी मॉर्फोलॉजी के अंदर और हैबिटेट के अंदर, दोनों के अंदर है। इसका कॉमन अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो मशरूम हो गया और टॉडस्टूल्स हो गया फंजाई के अंदर, और सम यूनिसेलुलर फंजाई जो होती है वो ईस्ट जो कि बनती है ब्रेड और बियर बनाते टाइम, और कुछ जो फंजाई होती है वो डिसीज़ कॉज करती है प्लांट्स और एनिमल्स में, जिसका एग्जांपल है वाइट स्पॉट्स जिसको कि देखा जाता है मस्टर्ड लीव में, एंड व्हीट रस्ट कॉजिंग फंजाई जिसको कि हम लोग प्यूसिनिया में देखते हैं, और कुछ जो होते हैं वो एंटीबायोटिक्स होते हैं, इसका एग्जांपल है पेनिसिलियम। और जो हमारा फंजाई है वो कॉस्मोपॉलिटन होता है, ऑकर करता है एयर में, वाटर में और सॉइल में, और एनिमल्स और प्लांट्स में भी। ये प्रेफर करता है, ग्रो कराता है वार्म एंड द ह्यूमिड प्लेसेस में। एक्सेप्ट अगर ईस्ट की बात करें तो सारे ही यूनिसेलुलर है। फंजाई जो है वो फिलामेंटस है। फंगल बॉडीज़ जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करती है लॉन्ग सिलेंडर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको कि हम लोग हाइफा बोलते हैं, और ये नेटवर्क लाइक हाइफा को हम लोग माइसीलियम बोलते हैं, और ये हाइफिया जो है वो कंटिन्यू करती है ट्यूब्स जो कि फिल्ड होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म से, एंड इसको हम लोग को एनोसाइटिक हाइफा बोलते हैं। और कुछ जो होते हैं सेप्टेट वो क्रॉस वॉल्स करते हैं जिसमें कि हमारा हाइफा देखा जाता है, और ये जो सेल वॉल्स हैं वो फंजाई कंपोस्ट करता है काइटिन और पॉलीसेक्राइड। ये जो कुछ जो मोस्ट ऑफ द फंजाई जो कि हेटेरोट्रॉप्स हैं ये एब्जॉर्व करती है सॉलेबल ऑर्गेनिक मैटर जो कि डेड सबस्ट्रेट होता है जिसको कि हम लोग स्पोरोफाइट्स बोलते हैं। और कुछ जो फंजाई है वो डिपेंड करती है लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर जिसको कि हम लोग पैरासाइट बोलते हैं। और कुछ जो है जो कि रहते हैं सिम्बायोट्स में जो कि एसोसिएटेड होती है अलगाई जो कि लाइकेंस एंड विथ द रूट हायर प्लांट्स जैसे कि माइकोराइजा। अब जो हमारा माइकोराइजा एसोसिएट होता है ये नॉट वेरी स्पेसिफिक है, बट प्लांट कैन फॉर्म अ एसोसिएशन विद सेवरल फंजाई डिपेंडिंग अपॉन द रेसिडेंस ऑफ द फंगस। माइकोराइजा आर 2 टाइप्स, एक्टो माइकोराइजा जिसको कि हम लोग एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा बोलते हैं, एंड इंडोमाइकोराइजा बोलते हैं जो कि इंडोट्रॉफिक माइकोराइजा है।
अब इसमें हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करें फंगी में, तो ये वेजिटेटिव मीन्स से फ्रेगमेंटेशन, फ्यूज़न, बडिंग एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो स्पोर्स के थ्रू कॉनेडिया एंड स्पोरो एंजियोस्पोर्स एंड जियोस्पोर्स बनाता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ओ स्पोर्स एंड एस्कोस्पोर्स एंड द बेसिडो स्पोर्स बनाते हैं के थ्रू बनाते हैं। ये जो वेरियस स्पोर्स है वो प्रोड्यूस्ड करता है डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, जिसको कि हम लोग फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं।